जीवन में कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत परेशान हो जाते हैं। समस्याएं बहुत ज़्यादा होती हैं और समाधान कोई भी नहीं। लेकिन एक कहावत है, जहां ना पहुँचे रवि वहां पहुँचे सभी। बस उसी प्रकार जब किसी बात का समाधान नहीं मिले तो भागवत गीता हर समस्या का समाधान जरूर देता है। भागवत गीता में लिखा गया है, उपदेश एक मंत्र है जो आपके जीवन में आने वाले सभी समस्याओं को दूर करता है। आज हम उसी भगवत गीता के 4 मंत्रों के बारे में बताएंगे जो आपके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। इसी क्रम में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कर्म की, जिसको लेकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता ने बताया। कहते हैं, संसार को केवल कर्म ही एक अधिकार है, उसके फल के बारे में आप मत सोचे। इसलिए तुम कर्मों के फल की चिंता मत करो और कर्म अपना विमुख होता है। हम कोई काम करने से पहले उसके फल के बारे में सोचते हैं और फिर काम करते हुए नतीजे पर पहुंचते हैं और सोचने लगते हैं। जब काम की वजह से मनचाहा फल मिल जाता है तब बहुत खुशी होती है, और नहीं मिले तो इससे अहंकार बढ़ जाता है। लेकिन अगर हमारी इच्छा के मुताबिक फल मिले ही ना तो हमें बहुत ज़्यादा दुखी भी होता है। हमें फल की इच्छा किए बिना कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कर्म हमारे हाथ में है लेकिन फल हमारे हाथ में नहीं है। अगर कर्म अच्छा है तो आपको फल की इच्छा जरूर ही मिलेगी। इसलिए निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दीजिए। कहा गया है कि ऐसा कोई भी नहीं कि तुम काम करो और तुम्हें फल ना मिले और आलसी होकर बेकार बैठ जाओगे, क्योंकि काम करके फल का ही मिलता है और बिना कुछ किए ही फल के बारे में सोचते रहना दोनों का मूर्खता होता है। इसलिए फल की इच्छा किए बिना आप काम कीजिए। श्री कृष्ण जी का दूसरा मंत्र है। इस संदर्भ में भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति करना अर्थात कैवल्य ज्ञान संबोधित प्राप्त करना होता है। सफल व्यक्ति केवल वर्तमान में देखता है। आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अर्जुन, तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति कर दूंगा। आगे भी श्री कृष्ण जी कहते हैं, संपूर्ण संसार मेरी ही इस संतान है और अपनी संतानों के साथ कभी मैं गलत नहीं कर सकता। वर्तमान में आपके साथ जो भी घटित हो रहा है वह सब आपके पूर्व जन्मों की कर्मों की फल है। यानी अगर आपका जीवन अच्छा है तो परेशानी होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह आपके किसी बुरे कर्म का परिणाम है और इस कर्म के परिणाम का अंत होते ही आपके अच्छे कर्म, आपके अच्छी चीजें आ जाएंगी। तीसरा मूल मंत्र है क्रोध। इस क्रोध में आकर लोग सही गलत के बीच में अंतर ही भूल जाते हैं और समस्याएं पापों के भागीदार बन जाते हैं। बहुत सारी चीजें हम ऐसा करते हैं, कोच में अपने भी शत्रु के भांति प्रिय लोगों को भी गलत कर देते हैं। मानसिक स्थिति को अपने वश में कर असंतुलित कर लेता है। ऐसा हालात में शिकार हो जाते हैं सभी लोग, जिससे भक्ति का नाश हो जाता है। आइए जानते हैं कि भगवत गीता के अनुसार इस क्रोध से बचने के क्या क्या मार्गदर्शन है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि क्रोध के मोह या यूं कहें कि मूढ़ भाव उत्पन्न है। क्रोध का उत्पन्नता होती है, स्मृति का नाश होता है तथा वह भ्रमित होती है, और जब इससे ज्ञान का नाश हो जाता है बुद्धिमान व्यक्ति भी बुद्धिहीन हो जाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, क्रोध को समस्त पापों का मूल बताया गया है। मानसिक विचार खो देते हैं लोग। क्रोध को लोभ में नरक के पथ पर चले जाते हैं लोग। एक अग्नि है और दूसरा सुबुद्धि जल जाती है और क्रोध में आकर हम अपना ही नाश कर बैठते हैं। बिल्कुल पता नहीं होता कि ज्ञान और अज्ञान क्या है। हम नहीं जान पाते उचित और अनुचित क्या है। हम क्रोध की अग्नि में अपने आप को भी शत्रु मान लेते हैं, नरक के द्वार में प्रवेश कर जाते हैं। भगवान कहते हैं कि क्रोध के मोह की भाव बहुत ही गलत है। वही श्री कृष्ण चौथा मंत्र को लेकर
बताते हैं, भागवत गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मूढ़ता का सबसे बड़ा कार्य होता है कि स्मृति का विनाश। जब स्मृति मरती है तो विस्मृति आरंभ हो जाती है, तो मानसिक अवस्था असंतुलित हो जाता है। मानसिक असंतुलित से पाप हो जाते हैं। वही श्री कृष्ण जी 5वां सबसे महत्वपूर्ण मूल मंत्र कहते हैं कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। आपको अपने जीवन में कर्म करना चाहिए। बस इतना स्मरण रखना चाहिए कि आपका कर्म का कारण ही दूसरा नाम है दर्द और पीड़ा। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए और अपने प्यारे से दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों, मिलते हैं इसी तरीके की अगली वीडियो में कल सुबह 11 बजे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, नमस्ते।